बेवकूफ इसको मास्टर, वो अपने वोट के जरिए बना सकती है या गिरा सकती है सरकार। वो जिसका है सारे मुद्दों से सरोकार, वो जिसका देश में पुरुषों के बराबर का है अधिकार। क्या वाकई महिलाओं के मत में है इतनी ताकत? इसके लिए महिलाओं को ही तय करना पड़ेगा कि वो बहू है या बहुमत। आज सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के उस हक की जो उनके पैदा होने से ही उनसे जुड़ा होता है, सुरक्षा का हक। मैं हूं मनीषा और मैं हूं आपके साथ अनामिका। देश में आज हर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से इनसे जुड़ी घटनाओं ने इनके दिल में दहशत पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस चुनाव में सभी पार्टियां कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने वाली लड़की हो या कोई घरेलू महिला, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। देश के सभी हिस्सों में महिलाओं से जुड़े अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लचर कानून और पुलिस की ढिलाई एक अहम वजह है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून लाने की जरूरत है जिससे अपराधियों के मन में कानून का डर बैठे और महिलाओं पर होने वाले अपराधों में कमी आए। चुनाव का वक्त है और अब फैसला इन महिलाओं को ही करना होगा कि वे किसी के बहकावे में न आकर अपनी सुरक्षा की खातिर ऐसी सरकार चुने जो उनके हक में फैसले लेने में सक्षम हो। और आज का विषय महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। यूथ से खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनकी अगर हम बात करें, उनके साथ आजकल आए दिन लगातार छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। जब बात करूं महिलाओं की सुरक्षा की, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लगातार ये बात कहती हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, कानून भी बना रहे हैं, लेकिन जब कानून को अमल में लाने की बात आती है तो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इन यूथ के बारे में कि इनके वोटों में कितनी ताकत है। महिलाओं की सुरक्षा को जो लेकर चर्चा है, हर कोई सिर्फ चर्चा कर रहा है, बट ठोर कुछ भी नहीं हुआ है आज तक के। अगर आप इवन केजरीवाल की पार्टी को भी लीजिए, जो भी बोलते हैं बट ठोर कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी कोई पार्टी पावर में आए जो महिलाओं को सही मायने में सुरक्षा दे सके। जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुन के आती है, मेरे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस है कि सुरक्षा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, तो आई थिंक उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगी। बट मुझे ये भी कहना है कि विमेन एजुकेशन एक थोड़ा सा निगलेक्टेड विषय है, तो विमेन एजुकेशन पे अगर हम लोग ज़्यादा जोर दे सके। इसका अवेयरनेस सिटी में तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी विमेन एजुकेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट आने वाली है, हम चाहते हैं कि नारियों को भी इतना ही मोटिवेशन मिलना चाहिए, नारियों को आगे आना चाहिए गवर्नमेंट में। क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करते हैं कि नारियों को सब सुविधाएं ये है, पर नारियों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। जो फीमेल चाइल्ड है उनको मार दिया जाता है बहुत से गाँवों में। तो क्यों, अगर नारियों को अगर इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंस मेल है उतने ही इम्पोर्टेंस नारियों को भी, फीमेल्स को भी मिलना चाहिए। अगर लड़कियों की बात आती है तो सबसे पहले बात है उनकी सिक्योरिटी की। आज हमारे पेरेंट्स अगर हमें घर के बाहर भेजते हैं तो यही सोच के कि ताकि बेटी के सुबह घर से निकल रही है तो वापस शाम को सेफली वापस आए। एक क्राइटेरिया हमेशा लड़कियों के लिए रखा जाता है कि तुम्हें 8 बजे या फिर शाम के 7 बजे वापस आ जाना चाहिए। तो ये सवाल उठता है कि ये क्यों ज़रूरत है पेरेंट्स को ऐसा बोलने की। अगर लड़की, जिससे लड़के फ्रीली घूम सकते हैं शहर में, लड़कियों को भी उतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लड़कियों ने खुद सुरक्षित महसूस करना चाहिए और पेरेंट्स को भी उतना ही सिक्योर फील करना चाहिए जब वो अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते हैं। अनामिका, बात तो सब करते हैं सुरक्षा की, और निर्भया कांड जब हुआ उसके बाद तो बहुत हमें ऐसा लगा कि महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है सरकार जागरूक हुई है?
सरकार जागरूक हुई है? ऐसा लगता है कि आजकल महिलाएं सरकार से ज्यादा जागरूक हो गई हैं, अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं कुछ ज्यादा कदम उठा रही हैं। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए, जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, यहाँ तक कि प्रशासनिक अमलों की बात की जाए, मनीषा आपने देखा होगा कि आए दिन खबरें आती रहती हैं जब लड़कियां जाती हैं ऐसे रेप केसेस के लिए दर्ज करवाने के लिए, शिकायतें दर्ज कराती हैं, उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं और कि वो इस खुद पर परेशान हो जाती ये हैं। आजकल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जैसे कि हमने कुछ आजकल के टीवी शोज में भी देखा है, इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि गांव के महिलाओं की, खासकर रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं, उनको लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, उन्हें ये तक नहीं पता, और रूरल एरिया के कई केसेस दर्ज तक नहीं होते और मीडिया के सामने भी नहीं आते हैं। बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आती हैं, और कुछ परिवार वाले भी ऐसे होते हैं जो सहयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते महिलाओं को दबना पड़ता है, उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। और इस वक्त हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं, जानते हैं कि उन महिलाओं का क्या कुछ रुख है, वो कितना सेफ फील कर रही हैं अपने आप को मौजूदा हालात में, या जो कानून बनाए गए हैं उनके लिए वो कानून कितने सक्षम साबित हो रहे हैं। जी मुक्ता, बताएं। कॉल कट गया। जी मुक्ता, शायद हमारी आवाज़ मुक्ता तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अनामिका, जैसा हम बात करें कि कई सारी, जब ये महिलाएं सारी जागरूक हो गई उसके बाद कई सारी फ़ोन लाइन शुरू की गई, और सरकार को ऐसे लगा कि फ़ोन लाइन्स महिलाओं के लिए जो इमरजेंसी लाइन शुरू की गई उसके बाद शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखता है, बल्कि जब आप उन फोन लाइन्स पे कॉल करते हो तो ये कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो हमारे हिस्से में नहीं आता है, हमारे इलाके में नहीं आता है, इसलिए आप किसी और जगह कॉल करिए, अभी हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, जिससे महिलाएं और परेशान हो रही हैं, और जो ऐसे आंकड़े हैं, अपराध का ग्राफ है, वो और ज्यादा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी, बात सिर्फ ये नहीं है कि फोन लाइंस नहीं लगती या कहीं और ये कहा जाता है कि कहीं और आप बात कर लीजिए, बात ये है कि फोन लाइंस लगती ही नहीं है। बिल्कुल फोन लाइन्स लगती ही नहीं है। एक बार फिर हमारे सहयोगी मुक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। मुक्ता, आपके साथ जो महिलाएं हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज के मौजूदा हालात में वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और क्या उनको जनप्रतिनिधियों का, नुमाइंदों का, प्रशासनिक अधिकारियों का उतना सहयोग मिल पा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए था। मुक्ता, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं, ये सब कॉलेज में पढ़ती हैं। आइए हम इनसे बात करते, जानते हैं कि ये आज की तारीख में कितनी सिक्योरिटी महसूस करती हैं। आप कॉलेज जाती हैं, कितना सिक्योर महसूस करती हैं? क्या लगता है कितना सिक्योरिटी है आपका? जी, अभी भी सेफ्टी की तो हम बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। कहीं से भी निकलना है, कुछ करना है, अगर वो बहुत ही भीड़ भड़ाक वाली जगह हो, रोड हो, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, डर है कि हमें कब कहाँ से कौन सा कमेंट पास हो जाए या कुछ हो जाए, या फिर अगर सुनसान रोड है तो उसमें से हम निकल ही नहीं सकते, और रात में निकल नहीं सकते। रात में भी निकलना बिल्कुल, घर वाले सेफ्टी फील नहीं करते हैं, इसलिए अभी भी बिल्कुल सेफ्टी तो बिल्कुल है ही नहीं। आप नहीं महसूस करती? आप कितना सिक्योर महसूस करती? मैं भी नहीं महसूस करती बिल्कुल इस बारे में। जहाँ जिस लड़के जिस जगह जहाँ उनका ग्रुप से वहाँ खड़े रहेंगे, हम जाएंगे, बुलिंग करते हैं, बहुत कमेंट्स करते हैं। आज भी लड़कियों की क्लोथिंग को लेकर उन पे बहुत कमेंट्स होते हैं, ये पहना है, वो पहना है। आपने ईव टीजिंग की बात की कि लड़के जो कमेंट्स करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए कहीं पे जाके, या तो पुलिस स्टेशन या पॉलिटिशियन जो है, जो आपके आसपास जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद है चाहे विधायक है, आपको नहीं लगता ऐसा? बहुत बार सोचते हैं ऐसा करें, पर इमीडिएटली उसका रिस्पांस नहीं मिलता। हम लोग देखते रहते हैं किसको बोलें, कभी बोलें पुलिस वाले को, जब तक वो इंसान चला जाता है कमेंट करके, और हम रह जाते हैं। मतलब आप कहना चाह रही है रिस्पांस नहीं मिलता आपको, चाहे पुलिस, आप गई हैं आज तक पुलिस स्टेशन वगैरह? या एक बार गई, एक बार मेरे साथ हुआ था, पर उस टाइम वो लड़का चला गया था और मैंने उसका नंबर भी नहीं देख पाया था, पर फिर पुलिस वाले ने बोला आप नंबर नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर यही होता है। गाड़ी के नंबर की बात कर रही हैं आप? जी हाँ, उसके बाद रिस्पांस नहीं मिला तो मैं भी चले गई कि ठीक है अगली बार कुछ होगा तो फिर देखेंगे, खुद ही देखेंगे। मतलब हिम्मत नहीं हारा अपना, आपने हिम्मत नहीं हारी है, मतलब दोबारा अगर कभी ईव टीजिंग ऐसा कोई होता है तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगी? जी, फिर से, और नहीं होगा तो फिर खुद ही हैंडल करेंगे सब कुछ। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने हिम्मत नहीं हारी है। आपको एक बार रिस्पांस नहीं मिला पुलिस से, तो भी फिर भी अगर कभी कोई एपिसोड होता है ईव टीजिंग का तो आप जरूर जाएंगे। आप बताएंगे आप क्या महसूस करती है अपने सिक्योरिटी के बारे में? आजकल जैसा देखा जा रहा है कि महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। आज ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो आज ही न्यूज़पेपर में एक ये किस्सा देखने को मिला कि मुंबई में एक लड़की के साथ मतलब एक बदसलूकी हुई है। कुछ लड़कों ने उसके साथ रात के समय में
रात के समय में उससे बदसलूकी की। और ये पढ़कर तो और भी फिर लगता है कि महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है लड़कियों के लिए, उनके लिए कई नियम कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन शायद लोग उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं। जी अनामिका, इन लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है इनके लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितनी जागरूक हैं अपने वोट को लेकर, वोट में कितनी ताकत है इनके, ये हमें नहीं पता। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा को लेकर तो ये जागरूक दिख रही हैं, लेकिन अगर हम वोट की बात करें तो वोट की ताकत को पहचानना इन्हें खुद होगा, क्योंकि आमतौर हम देखते हैं कि जब महिलाएं अगर वर्किंग है तो उनके पास टाइम नहीं होता है, वो वोट करने के लिए नहीं जा पाती हैं। वर्किंग नहीं है, अगर घर में काम करती हैं तो कई बार ऐसा होता है घर वाले दबाव बनाते हैं कि आप घर के काम को देखिए, वोट डालना हमारा काम है। तभी हमने ये शो शुरू किया है बहू या बहुमत। ये तो महिलाओं पर निर्भर करता है कि क्या वो बहू बनना चाहती हैं या बहुमत बनना चाहती है, और उनके वोट से सरकार गिरा भी सकती है और सरकार बना भी सकती है। बस जरूरत है उन्हें इस एहसास दिलाने की। बिल्कुल। और मनीषा, एक अहम बात और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, आपने ये कहा है कि बहू या बहुमत जो हमारा कार्यक्रम है इसका ये नाम है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि महिलाओं को टिकट देने की बात आती है तो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज पीछे हटना शुरू हो जाती हैं और टिकट देने में आनाकानी की जाती है। जी, तो हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, हम बात कर रहे हैं कितनी ज्यादा ताकत है आपके वोट में, हम बात कर रहे हैं कि आप कितनी जागरूक हैं अपने वोट को लेके। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश बहू या बहुमत लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर हमारे खास शो बहू या बहुमत में। हमारा मिडिल एज्ड की महिलाओं के लिए महंगाई और बजट तो एक बड़ा मुद्दा है ही, साथ ही सुरक्षा भी एक अहम मसला है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्हें भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। आज ज्यादातर महिलाएं केवल घर की बहुएं ही नहीं बल्कि घर से बाहर निकलकर पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। वे जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं, चाहे वो घर परिवार की जिम्मेदारी हो या बच्चों की पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर निकलना। और इसीलिए इनके लिए भी रात और दिन कोई मायने नहीं रखता। आइए इन महिलाओं का भी रुख जानते हैं। अगर हमको वोट देना है तो हम वुमेन को, सब वुमेन्स को जागरूक होना पड़ेगा। जो पक्ष हमारे न्याय और अधिकार के लिए झगड़ रहा हो या एक बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हो वुमेन्स को कि आगे कैसे बढ़े जाए, इस बात कर सोच कर और समझ कर ही हम वोट देंगे। मेरे ख्याल से तो क्राइटेरिया ऐसा रहेगा कि कोई महिला उम्मीदवार हो तो महिला उम्मीदवार को हम लोग चुनकर दे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकती है, क्योंकि महिला अगर एक अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है, घर का सब पूरा ख्याल रख सकती है, तो वो बाकी जनता का भी ख्याल रख सकती है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि अगर महिला कैंडिडेट हो तो उसको चुन के दो। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें महिला सुरक्षा हो, अच्छा रोज़गार हो, अच्छा खाना हो, और उसके बावजूद लोगों की जो मांगे हैं ज़्यादा कुछ नहीं है, घर, छत और इलेक्ट्रिसिटी, गटर, वाटर, यही मांगे हैं। हमेशा से अभी हर साल, हर 5 साल के बाद जो खासदार चुन के आते हैं, जो आमदार चुन के आते हैं, जिसके हाथ में सत्ता जाती है, वो सत्ता पे जो आके बैठते वो लोगों के लिए या आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करते, खाली वादे करते हैं, वादे करके चले जाते, लेकिन उनके लिए जो करना चाहिए वो खास तौर पे नहीं किया जाता है। इसके लिए हम सोचेंगे जो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, हमारी ज़रूरतें पूरे करना चाहते हैं, जो महिला की समस्या है उन समस्याओं को जो एक अच्छी तरह से अच्छा अंतिम उसका कुछ निर्णय लेना चाहता है या लेके दिखाएगा, ऐसे एक उम्मीदवार को हम चुनेंगे और उसको ही वोट करेंगे। अनामिका, जैसा इन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर सीरियसली, उनके मुद्दों को लेकर सीरियसली नहीं लिया जाता है और जैसा सांसद और जो विधायक हैं वो उनकी बात सुनते ही नहीं है, लेकिन इसीलिए शायद सिविल सोसाइटी की कई महिला संगठनों ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है जो वो चाहती हैं कि हर पार्टी उस पर अमल करे। बिल्कुल, हर पार्टी उस पर अमल करे। और हम ये भी देखते हैं कि आमतौर पर
महिलाओं से ये वादा किया जाता है कि इस बार आपके घर का बजट नहीं बिगड़ पाएगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी और आप परेशान नहीं होंगे। इवन जो घर में प्रॉब्लम्स आती हैं आमतौर पर देखते हैं हम, पानी की समस्या आती है या इसके अलावा आसपास गंदगी की समस्या आती है मनीषा, उसको लेकर भी कई वादे किए जाते हैं और खासतौर पर ऐसे वादे महिलाओं से किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते। शायद यही कारण है कि अब महिलाएं थोड़ा और जागरूक हो गई हैं और चाहती हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, और एक बार फिर हमसे जुड़ रही हैं भोपाल से हमारी संवाददाता मुक्ता, हम ये जानना चाहते हैं कि जो मिडिल एज महिलाएं हैं, क्या सुरक्षा उनके लिए भी उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कि आज के यूथ के लिए है? मुक्ता, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मुक्ता, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो मैं जानना चाहते हूं, या हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो महिलाएं आपके साथ हैं, क्या उनके लिए भी सुरक्षा उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कि यूथ के लिए है? जी बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे मेरे साथ हैं, आप बताएंगे कि क्या महिला होने के नाते, जैसे अभी मैंने कुछ यंग लड़कियों से बात की, कॉलेज की लड़कियों से, आपके लिए भी सुरक्षा क्या उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना इन लड़कियों के लिए है? देखिए, 21st सेंचुरी की जो महिला है, पहली बात तो वो वर्किंग है, उसको बाहर भी निकलना है, सारे काम भी करने हैं, और इस फास्ट लाइफ में उसके पास बहुत सारी और उलझने हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलती है और उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसको लगता है कि वो इनसिक्योर है, तो कहीं ना कहीं उसके काम में अड़चन आती है, उसकी सारी प्लानिंग में अड़चन आती है। एक नागरिक होने के अधिकार जो एक पुरुष एंजॉय करता है, वही एक महिला भी एंजॉय करे। इसलिए मेरे को लगता है कि आज लोकसभा जनरल इलेक्शंस का टाइम है, एक परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो महिलाओं की सुरक्षा को सबसे प्रायोरिटी पर ले, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे पुरुषों। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, जब आप मूव करती हैं जैसे, तब आप कितनी सिक्योर फील करती हैं या कितनी इनसिक्योर फील करती हैं? आपके साथ कोई इंसिडेंट्स हुए हैं? मेरे साथ एट पर्टिकुलर तो नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ट्रेंड हूँ फिजिकल डिफेंस के लिए, पर फिर भी मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं आज, अगर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी छोड़ना है, तो अकेली बच्ची अगर घर रात को 8 साढ़े 8 बजे आती है तो थोड़ी माँ बाप को, पेरेंट्स को चिंता रहती है। मैं चाहे बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं रात को ट्रैवल करती हूँ तो मेरे घर वालों को मेरी चिंता रहती है, वो पूछते हैं फोन करके ठीक से पहुंची हो कि नहीं। जी, आपने सुना होगा यहाँ पे, ये सुना कि जैसे कि लड़कियां हमें पहले बता रही थी, कॉलेज गर्ल्स की रात में वो भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो महिलाएं जो है वो भी कह रही हैं कि वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी है। जी मुक्ता, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें कई सारे एप्लीकेशंस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए हैं, जिसमें वो इमरजेंसी नंबर्स वगैरह रख सकती हैं और एक बटन दबाने से उनके कई सारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, कई क्लोज लोग हैं, उनको ये मैसेज चला जाएगा अलार्म है और वो खतरे में है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप उन लोगों से ये पूछिए कि क्या वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हैं या कर पाती हैं? जी बिल्कुल सही। आप लोग जैसे अभी ऐड निकल चलता है, ऐप्स आजकल नए आ गए हैं कि आप जो अगर कभी कुछ इनसिक्योर महसूस करती हैं, लगता है कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत ऐप यूज़ करके अपने जो है 3-4 लोगों को बता सकती हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। इस तरह के एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी उसको यूज़ कर रहे हैं? यूज़ करते हैं, पर कभी कभी होता है नेटवर्क नहीं है, एकदम काम नहीं करा वो, फिर क्या करेंगे? फिर वो एक ये सवाल है, लेकिन यूज़ कर रही है। हाँ जी, यूज। और आप यूज कर रही हैं इस तरह के? जी मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे ये होता है हर किसी के पास इतना स्मार्टफोन नहीं है अवेलेबल है, तो क्या की बात करें या कोई भी सुविधा महिलाओं को दे दी जाए, लेकिन उसके बाद भी मनीषा हम यही देख रहे हैं कि महिलाएं लगातार परेशान हैं और चाहती यही है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें भी उनको सुरक्षा के इंतजाम अच्छे दिए जाएं। वादे तो दुनिया भर के किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर अमल किया जाए और खासतौर पर सुरक्षा की बात की महिलाएं कर रही हैं। जी, और हम ये भी देखते हैं अनामिका कि जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद क्या करना है इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स कम लिए जाते हैं। बिल्कुल, और जिससे महिलाएं काफी परेशान होती हैं और आए दिन एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम बहू या बहुमत के साथ।